नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे सबके सामने हैं और जो सुपरस्टार्स की सुपर हॉट सीटें रही हैं उनका क्या हाल रहा है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। आज इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे छपरा सीट की। छपरा से बेइज्जती करवाकर खेसारी लाल यादव तो निकल लिए, उनकी तो बहुत बात हो गई, लेकिन आज बात करेंगे उस महिला कार्यकर्ता की जिसकी छवि बिल्कुल बेदाग है, जो बहुत ईमानदार है, साधारण परिवार से आती है, 35 साल उनकी उम्र है, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जीती थी और इस बार बीजेपी ने अपने सारे दिग्गजों के चुनावी टिकट काटकर मौका दिया इस एक लड़की को। और इस एक लड़की ने जो भरोसा जताया गया था ना, उस पर ये खरी उतरी है। सोचिए, खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार को हरा दिया, वो भी एक बड़े मार्जिन से। अभिषेक, मैं बात कर रही हूँ छोटी कुमारी की। देखिए, ये जीत जो है ना बड़ी अहम है और कई लिहाज से अगर हम इसको देखें, पॉइंटर्स के लिहाज से अगर देखें, सबसे पहले एनडीए का टारगेट महिला थी, महिलाओं पर बड़ा काम किया गया, महिलाएं बड़ी खुश थी और जब नतीजे आए हैं तो महिलाओं का रुझान ज्यादातर एनडीए की तरफ रहा। वो साफ तौर पर नजर भी आया, जो ऐलान किया था 10,000 रुपए का, जिस तरीके से ऐलान किया गया था, ठीक है। तो महिला को टिकट देना ये एक बहुत बड़ी बात रही। अगर सबसे पहले हम देखें तो एक महिला को भागीदारी देना राजनीति में, ये कहीं ना कहीं सबसे एक बड़ा पॉइंट रहा खेसारी लाल यादव के सामने। नंबर दूसरी बात, बिहार में हमेशा चर्चा अगर किसी भी कैंडिडेट की करें तो उसकी छवि की होती है कि उसकी छवि कैसी है। छोटी कुमारी की जो छवि है वो छवि एकदम बेदाग है। जैसा कि आपने बताया, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, कोई भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं, राजनीतिक छवि बिल्कुल साफ है। उनके पति को लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनकी छवि बिल्कुल साफ है और एकदम से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ग्राउंड पर रहकर काम करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, जनता ऐसे कैंडिडेट को सराखों पर बैठाती है और खासतौर पर महिला अगर ऐसी हो तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि क्या सोच के साथ बीजेपी ने टिकट दिया। अगर हम तीसरी बात देखिए, तीसरी बात बड़ी अहम है। राजनीति में माना जाता है कि ग्लैमर या फिर किसी भी हम बड़े सुपरस्टार को लेकर आएंगे तो वो जीत जाएगा, जीत की गारंटी मानी जाती है कि हाँ वो जीत जाएगा। हालांकि अगर राजनीति के इतिहास में, भारत की राजनीति के इतिहास में हम पहले से उठाकर देखें तो कई ऐसे मामले हुए हैं जब बड़े सुपरस्टारों को हार का सामना करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन उनमें से एक है, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर मैं खेसारी लाल यादव पर आऊँ तो खेसारी को ये उम्मीद थी, हमने कई उनके इंटरव्यू देखे, उन इंटरव्यूज में वो सीधा सीधा बोलते थे कि ये सवाल करिए ही मत कि मेरा क्या होगा, मेरी जीत पक्की है। वो कह रहे हैं कोई माइकल लाल मुझे नहीं हरा सकता, वो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा की खींची हुई लकीर को मैं मिटा सकता हूँ, बदल सकता हूँ। हाँ। ये घमंडी तो था जो ले डूबा। और आप चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, अभिषेक इस बात को ऐसे समझिए कि जनता ने कहा कि तुम नाचो गाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फिर से नाचोगे गाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस पिच पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये मैसेज दिया है खेसारी लाल यादव को। देखिए, बिल्कुल ये मैसेज दिया। बात ब्रह्मा की आई है तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये पृथ्वी महिला, मतलब एक तरीके से धरती महिला है और लक्ष्मी महिला है। महिलाओं के दम पर ये पूरा समाज चल रहा है, महिलाओं के दम पर ये पृथ्वी चल रही है। तो देखिए नम्रता, आपने बात करी ब्रह्मा की। देखिए, खेसारी लाल यादव को पहले ये सोचना चाहिए कि कैसे होता है। ये पृथ्वी महिलाओं से चल रही है, समाज में महिलाओं का योगदान है, लक्ष्मी महिलाएं हैं, भगवान शिव खुद सती के कहे अनुसार चलते हैं, विष्णु जी के पास लक्ष्मी बैठी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि महिला को आप कैसे चित कर सकते हैं, महिला को आप कैसे हरा सकते हैं। खेसारी लाल यादव का जो घमंड था ना कि हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा देंगे, आप पता चल गया, जनता ने बता दिया ना कि लकीर किसकी खींची हुई है। तो ये तो देखिए, खेसारी लाल यादव का जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, कभी कभी कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, ले ही डूबा। ये ओवर कॉन्फिडेंस मतलब आप राम मंदिर की बुराई कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप अपराधियों के परिवारों के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे लगता है अभिषेक और भी फैक्टर्स रहे हैं। हाँ। छोटी कुमारी के साथ सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जुड़े, बेदाग छवि, हाँ, मतलब बिल्कुल साधारण परिवार से आना, तो बिल्कुल साधारण तरीके से काम करना, सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी की महिला विंग के साथ जुड़े होना, फिर एक बार चुनाव लड़ना, जिला परिषद के अध्यक्ष का उसमें जीत जाना, उनके साथ तो सारी चीजें जा रही थी। प्लस जो भरोसा उनके ऊपर जताया गया, मतलब टिकट काटा गया दिग्गजों का और उनको दिया गया, वो उस भरोसे पर खरी उतरी। खेसारी के साथ नेगेटिव चीजें क्या गई हैं? एक तो उनको पॉलिटिकली एक्सपीरियंस की कमी है, बिल्कुल सही बात, उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। अक्टूबर 2025 में उनको आरजेडी ज्वाइन कराई जाती है और जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उसके एक दिन बाद
उनको टिकट मिल जाता मिल है। जाता है। मतलब आपको तो परोसा हुआ मिल गया ना सारी चीजें, ये जनता को दिखाई दिया। दूसरा, आपके पास कोई रोड मैप, बयानबाजी। आपके पास कोई रोड मैप भी नहीं था। हाँ, हाँ। आप बात करते ना कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, और आपने कल भी एक वीडियो में बताया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राजपूत और दूसरा वोट बैंक कौन सा था? हाँ, वैश्य। राजपूत और यादव के अलावा वहां पर वोट बैंक जो है वो 10 to 12%। हाँ। मैंने 12% पढ़ा कहीं पे कि वैश्य समाज का है। वो सब छोटी कुमारी के साथ गए क्योंकि वो इसी समाज से आती है। हाँ। इन सारे फैक्टर्स ने खेसारी के अगेंस्ट में काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, खेसारी को ये चीज समझनी चाहिए थी। सबसे पहले क्या है ना, आपकी जो आजकल वोटर है, बिहार का वोटर खासतौर पर, क्योंकि वहां पर तो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि चाट की पटरी पर भी राजनीति होती है, तो बिहार का वोटर ये समझता था कि आपका मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आप हिंदुत्व के लिहाज से काम। देखिए, आप बेशक आरजेडी में हैं, आप बेशक किसी कांग्रेस में हैं, लेकिन आपकी विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए पार्टी के हिसाब से। ये सबसे बड़ी बात है। आप कांग्रेस में आकर या आरजेडी में जाकर आप देश विरोधी विचारधारा की बातें करने लगेंगे, राम मंदिर को गाली देने लगेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। कम से कम ये तो नहीं चलेगा। आप अपनी विचारधारा पे रहते, आपने राम के लिए गाना गाया, आप उस विचारधारा पे रहते, उस गाने को गाते, राम की बात करते, राम मंदिर की तारीफ करते, तो शायद हो सकता था कि आप इस चुनावी मैदान में कुछ अच्छा या फिर ना करते, या फिर आप कुछ ना कहते। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन चुनावों में खेसारी लाल यादव बड़े बेवकूफ से साबित हुए हैं। बिल्कुल सही बात। अगर वो ये सारी चीजें ना भी करते तो मे बी जो उनको लेकर एक इमेज बनी हुई थी कि भाई बनी अच्छा आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, तो हो सकता है वो बनी रह जाती। लेकिन एक और चीज मुझे यहाँ पर आपको बतानी है कि जो उनके गाने रहे हैं, जो उनके वीडियोस वायरल हुए हैं, जो मंच पर उन्होंने कुछ जगह पर छिछोरी बातें कही हैं, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया है, तो मे बी जो पढ़ा लिखा जो एलीट क्लास पीपल थे उनको पहले से ये था कि इनके साथ तो नहीं जाना। देखिए, बात सारी क्या है ना, अगर आपको आपराधिक या फिर इस तरीके की छवि वाले नेताओं को ही जिताना है, तो बिहार की जनता ने तो पहले जिताकर देख लिया ना। बिहार की जनता ने तो पहले सब कुछ देख लिया है। क्या उनका कार्यकाल था, किस तरीके से बिहार में एक तरीके से पूरा कानून व्यवस्था तार तार हो गई थी। बिहार की जनता ने तो सब कुछ देखा है। अब बदलाव का दौर था ना, नौजवान जो है वो बदलाव चाहता है। नई पीढ़ी ने उस कहानियों को सुना है, नई पीढ़ियों ने उस तरीके के लोगों को देखा है। तो जाहिर तौर पर छोटी कुमारी जिस तरीके की छवि की नेता थी, महिला होने के साथ साथ जिस तरीके का उनका काम रहा, एकदम बेदाग छवि है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान छोटी कुमारी का कोई विवादित बयान, किसी तरीके की खेसारी पर कोई टिप्पणी, साइलेंटली जीत गई, साइलेंटली जीती है। बहुत सारे वोटर्स तो ऐसे होंगे जो क्षेत्र के उनको नहीं जानते होंगे, सही बात, जाहिर तौर पर, वरना वो भी बोल सकती थी ना। खेसारी लाल यादव ने इतने बयानबाजी की, ज्यादा ही कर दी कुछ, हाँ, तो वो भी कुछ बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं बोली। ये होता है असली चुनाव जीतने की तरीका, कि आपका अपोनेंट जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, क्योंकि जनता तो देख रही है ना। आपको क्या करना है, उसको साइलेंटली आप काम करते रहिए। दरअसल खेसारी को मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था जब टिकट मिला था कि तुम्हारी लोकप्रियता ग्लैमर तुम्हें जिता देगा। तो लेकिन वो नाच गाने के लिए सामने आने वाली भीड़ ने ये बता दिया कि हम वोट बैंक नहीं है आपका। वहां पर आपको भीड़ मिल सकती है, लेकिन वोट बैंक के तौर पर हम तब्दील नहीं होंगे। और पता है अभिषेक, एक बात बिल्कुल सच है, आप और मैं, हमें भी तेज प्रताप को लेकर लगा कि यार उनको अलग कर दिया, लेकिन जब अगर हम बिहार के वोटर होते, या मान लीजिए अगर मुझे मेरे पोलिंग बूथ पर जाना होता, तो शायद मैं मुद्दे सोचती। हर एक वोटर मुद्दे सोचता है कि क्या मुद्दे हैं भैया मेरे आसपास। फिर वो पार्टी देखता है कि सत्ता में कौन है, किसका ज्यादा बोलबाला है। तो अब एक को जिताकर हम, और हमारे वोट से लोगों को लगता है ये सारी चीजों, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिंपैथी अपनी जगह रही। ऐसे ही खेसारी के लिए नाच गाना और मनोरंजन और ये सब तक सीमित रहा, लेकिन जब वोट डालने के लिए गए तो छोटी कुमारी को डालकर लोग आ गए। बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक साधारण सी लड़की ने इस साधारण से चुनाव को बेहद असाधारण बना दिया, और इसीलिए उनकी चर्चा करनी लाजमी है। फिलहाल ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है इस लड़की की, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, और खेसारी के हार का प्रमुख कारण आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।